हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। किसी भी केस को जीतने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है गवाही का, यानी विटनेसेस का। विटनेसेस दो तरीके के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, और कुछ होते हैं जो गवाह आपको कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप में जाके कोर्ट में अपनी गवाही देते हैं। तो देखिए, जो जितने भी केसेज होते हैं वो इनका बेस होता है और इसकी वजह से आप जीत सकते हैं। कभी भी वाइफ अगर केस करती है आपके ऊपर, तो देखिए, वाइफ खुद के केस में खुद विटनेस होती है, बट हस्बैंड जो होता है, हस्बैंड अपने केस में गवाही तो दे सकता है, बट उतनी अहमियत नहीं होती, बिकॉज उसमें वो एक्यूज होता है, रिस्पोंडेंट होता है, तो उसका उतना वेटेज नहीं होता। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनका गवाही जो कोर्ट में जाके बोल सकेंगे और आपके केस में काफ़ी आपको वेटेज मिलेगा और फ़ायदा होगा और आप केस जीत सकते हैं आसानी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, क्या होता है कि जब किसी भी केस में वाइफ अगर आपको एक्यूज बनाती है, आपको रिस्पोंडेंट बनाती है, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, 498A का केस है, तो ऐसे में आपको कौन कौन से लोगों को गवाह एज अ विटनेस लेके जाना है उसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। तो देखिए, क्या होता है कि अगर वाइफ ने आपके ऊपर 125 का केस में तो चलो नहीं हो सकता, लेकिन क्या है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, 498A के केसेस हैं, ऐसे केसेस में आपका सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विटनेस हो सकता है जो है कि आपका भाभी है, उनके रिलेटिव, उनके हस्बैंड, उनके भाई हो सकते हैं, उनके पिताजी हो सकते हैं, उनकी सिस्टर हो सकती है, माँ हो सकती है। बिकॉज ये लोग कोर्ट में बोल सकते हैं कि जनाब, हमने भी अपनी बेटी इस घर में ब्याही हुई है, लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों ने कभी, इनके न इनके भाई ने, न इनके पेरेंट्स ने कभी भी डाउरी का डिमांड नहीं करा, या फिर कभी किसी फंक्शन में कुछ ऐसा डिमांड नहीं करा, कुछ पैसे का नहीं डिमांड करा, ना कुछ ज्वेलरी का, कोई भी ऐसा डिमांड दहेज से रिलेटेड नहीं करा। तो अगर हमारे साथ नहीं हुआ है, तो जो सामने वाली पार्टी है, यानी आपकी वाइफ ने ऐसा करा है, तो वो कोर्ट को लगता है कि ये इसने फॉल्स एक्यूजेशन लगाया है, ये फॉल्स केस है और इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ रहेगा। बिकॉज कोर्ट भी देखती है कि सर्कमस्टेंसेस क्या है और किस सिचुएशन में वाइफ के साथ ऐसा कुछ कांड हुआ रहेगा, ऐसा कुछ कहानी हुआ रहेगा, उसके साथ पैसे का डिमांड, डाउरी का डिमांड, ऐसा कुछ डिमांड हुआ रहेगा। तो आपके जो भाभी के पेरेंट्स है, भाई है, ये एक सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट विटनेस हो सकते हैं आपको केस को जिताने के लिए। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जो वाइफ होती है उसकी अगर कोई फ्रेंड है तो वो कोर्ट में नहीं आते, लेकिन जो मेल होता है उनके फ्रेंड्स इतने अच्छे फ्रेंड्स होते हैं कि वो आपके लिए जान तक भी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो फ्रेंड्स हैं, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो जो भाभी है उनके भाई, उसके पिताजी, माँ या बहन, ये सारे विटनेस हो सकते हैं। और ये भी बोल सकते हो कोर्ट में कि जी, हम तो उनके घर पे भी जाते थे, पंचायत भी हुई थी, पंचायत में भी बैठे थे, हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन पंचायत में जो कंप्लेनेंट है वही ऑलरेडी चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी, गाली भी दे रही थी, या फिर हम किसी भी ओकेशन पे जाते थे तो हमेशा झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, उल्टी सीधी बातें बोलना, ये सारी चीज़ें कोर्ट में वो बोल सकते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया, फ्रेंड्स, आपके आपके जो फ्रेंड है वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटनेस के रूप में, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवाह के रूप में आपके लिए काम कर सकते हैं। जी हाँ, फ्रेंड बोल सकता है जाके कोर्ट में कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, कोर्ट घर में मैं हमेशा जाते रहता हूँ इन लोगों के घर में, और कभी ऐसा नहीं देखा कि मारपीट हुआ हो या फिर कोई डाउरी का डिमांड हुआ हो। हस्बैंड इनफैक्ट हमेशा अच्छा से खुश रखने की कोशिश करता था, बट जो वाइफ है, जो कंप्लेनेंट है, वो हमेशा झगड़ा करती थी और मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स को गाली देती थी, उल्टा सीधा चीज़ें बोलती थी। ये भी बोल सकता है। और नेक्स्ट ये भी बोल सकता है कि पंचायत हुई थी, पंचायत में मैं भी गया था और पंचायत में देखा कि जो वाइफ है यानी कंप्लेनेंट है, वो उल्टे सीधे बोल रही थी, चिल्ला रही थी, गाली दे रही थी, गुस्सा कर रही थी। ये सारी चीज़ें कोर्ट को वो बता सकता है। तो नेक्स्ट, जो भी आपके सगे संबंधी हैं, जो रिलेटिव हैं, बट वो उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखते, आप अपने मौसेद जी का भी स्टेटमेंट लिखवा सकते हैं, उनका भी गवाही करवा सकते हैं, बट वो उतना वेटेज नहीं रखता। लेकिन ये दो जो गवाह मैंने बताया, आपके भाभी के भाई, उनके पिताजी, उनके घर वाले, और दूसरे घर वाले भी हो सकते हैं। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका फ्रेंड भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटनेस के रूप में कोर्ट में आ सकता है। ये जबकि मैंने देखा है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में अगर ऐसे केसेस होते हैं,
डाउरी से रिलेटेड, 498A से रिलेटेड केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, तो भूल जाते हैं लोग कि इनका भी विटनेस हम करा सकते हैं, इनका भी गवाही करा सकते हैं हम कोर्ट में। अगर ये दोनों लोगों का आप गवाही कोर्ट में करा देते हैं तो आपका केस काफ़ी स्ट्रांग बन सकता है और आप इजीली केस जीत सकते हैं और वाइफ को हार का सामना करना पड़ सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।